नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। मां के अपमान पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो शिव भक्त हैं और सारा जहर निगल जाते हैं। पीएम के इसी बयान पर सियासत काफी गर्म है। मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। पीएम मोदी के मां के अपमान पर सियासी घमासान जारी है। पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो बनाने के बाद कांग्रेस एनडीए के निशाने पर है। असम के दरंग में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर अपनी मां के अपमान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे कितनी ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल लेता हूँ। मैं आम तौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है। पीएम मोदी के भगवान के शिव के भक्त वाले बयान पर सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू ने पीएम के बयान को सही ठहराया और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, तो आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम के बयान पर सवाल खड़े किए। वो ठीक कहते हैं कि वो शिव भक्त हैं और जिस तरह शिव हर विष को पी जाते थे, प्रधानमंत्री जी को भी फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद विपक्ष के कुनबे में और बेचैनी बढ़ेगी। देश की बागडोर आज एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसका एकमात्र ध्येय देश की सेवा है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न सहना पड़े। समुद्र मंथन हुआ विश्व के कल्याण के लिए। अमृत की लालसा में तो बहुत थे, पर विष महादेव ने पिया। चूंकि विश्व का कल्याण हो, वही हालत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है। देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्र है अपने लिए कुछ भी कहने के लिए। वो कह सकते हैं कि वो शिव के भक्त है, वो कह सकते हैं कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया, वो कह सकते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूपी जाते हैं, कहते हैं हम राम भक्त हैं। वहाँ तो अयोध्या में सीट हार गए। अब आसाम गए हैं, कह रहे हैं शिव भक्त हैं, जहर निगल जाते हैं। जहर ही उगल रहे हैं, लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली और फिर पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो बनाने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी तरह फंस गई है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले वीडियो जारी कर कांग्रेस ने अपने खिलाफ सेल्फ गोल कर लिया है? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, पीएम मोदी कल पूर्णिया आ रहे हैं। सीमांचल से पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और पीएम मोदी के दौरे को लेकर एनडीए का जोश काफी हाई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं। हमेशा की तरह पीएम मोदी इस बार भी बिहार में सौगातों की बारिश करने वाले हैं। पीएम मोदी करीब 40,541 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस ऐतिहासिक दौरा में प्रधानमंत्री जी सौगात भी लेकर बिहार के लिए जब भी आते हैं तो एक सौगात लेकर आते हैं और करीब 44-45 हजार करोड़ का सौगात जो है प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं। पीएम मोदी अपने इस दौरे में सीमांचल से बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और वहां से पहली कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से कनेक्टिविटी का नया रास्ता खुल जाएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट से 17 सितंबर से इंडिगो एयरलाइंस विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। इंडिगो का विमान रांची से पूर्णिया वाया कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा। नरेंद्र मोदी पूर्णिया से अररिया को रेल की बड़ी सौगात देने वाले हैं। लगभग 111 किलोमीटर लंबी अररिया गलगलिया रेलखंड का पीएम उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम अररिया गलगलिया के बीच नई रेल लाइन की शुरुआत करेंगे। 4,412 करोड़ की लागत से 111 किलोमीटर नई रेल लाइन बनी है।
विक्रमशिला कटेरा के बीच 26 किलोमीटर की नई रेल लाइन बनी है। विक्रमशिला कटेरा रेल लाइन पर 2171 करोड़ की लागत आई है। अररिया गलगलिया नई रेल लाइन से नेपाल बॉर्डर के सुदूरवर्ती गांव भी अब रेल लाइन से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। वहीं पीएम नेपाल बॉर्डर के जोगबनी से वंदे भारत और इरोड तमिलनाडु के लिए अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मोदी पूर्णिया दौरे के दौरान बिहार के 40,920 परिवार को पीएम आवास योजना का लाभ देंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 5,920 परिवार को घर देंगे। साथ ही पीएम ग्रामीण आवास योजना के 35,000 परिवार को घर मिलेंगे। पीएम मोदी भागलपुर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भागलपुर में पीएम मोदी 2400 मेगावाट के पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीरपैंती में 800 मेगावाट की 3 यूनिट की शुरुआत होगी। नमामि गंगे परियोजना के तहत एसटीपी की शुरुआत होगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 413.29 करोड़ की लागत आने वाली है। पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। चुनावी साल में पीएम मोदी लगातार बिहार को सौगात दे रहे हैं और इस बार पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन काफी खास रहने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और पीएम मोदी कल पूर्णिया दौरे के दौरान बिहार को कई सौगात देंगे। इस दौरान मुजफ्फरपुर को भी बड़ा तोहफा मिलेगा। पीएम सीआरपीएफ कैंप झपहाम में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के लिए अब जमीन मिल गई है और ग्रेड ए का निर्माण होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद, सांसद वीणा देवी और सीआरपीएफ के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा जो है निःशुल्क निबंधन का जब आदेश आया, उसके बाद जो है हमने 7 जुलाई को इसका निःशुल्क निबंधन कराया इस जमीन का, और 15 सितंबर 2025 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शिलान्यास किया जाना है। तो उसी से संबंधित कुछ तैयारियां चल रही हैं। सीआरपीएफ के ऑडिटोरियम में हम उनका शिलान्यास समारोह का प्रोग्राम जो है उसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट के साथ कई बड़ी सौगात देंगे। वहीं मुजफ्फरपुर को भी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। मुजफ्फरपुर के सीआरपीएफ कैंप झपहा परिसर में अब केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का वह शिलान्यास करेंगे और इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। तस्वीर देखिए, यहाँ पे मुख्य कार्यक्रम होना है जहां वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर के सीआरपीएफ कैंप जो झपहा में स्थित है वहां पर केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। और काफी लंबे समय से इसका इंतजार लोग कर रहे थे कि कब केंद्रीय विद्यालय का एक नया भवन होगा। तो टाइप ए जो भवन है उसका निर्माण होना है और करोड़ों की लागत से इस भवन का निर्माण होना है और काफी महत्वपूर्ण दिन जो है मुजफ्फरपुर के लिए भी है। इस दौरान यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद जो यहाँ के सांसद भी हैं और वीणा देवी जो कि वैशाली की सांसद है वह भी मौजूद रहेंगी। स्थानीय विधायक जो मुन्ना यादव है वो भी मौजूद रहेंगे। वहीं सीआरपीएफ के तमाम वरीय अधिकारी जो एडीजी हैं, अमित कुमार जो सेंट्रल एडीजी हैं वह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावे आईजी राजकुमार और डीआईजी कुमार भी पहुंचेंगे। तो कई तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात मुजफ्फरपुर को देने जा रहे हैं। तो इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। देखिए, चुनावी साल में सीटों के बंटवारे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। जीतन राम मांझी ने 15 सीट पर दावा ठोका है। मांझी ने कहा कि अगर 15 सीट नहीं मिली तो अकेले 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। मांझी के इसी बयान पर सियासत गर्म हो गई है। 15 सीट की बात आती है, 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग पर केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने पेंच फंसा दिया है। मांझी ने एनडीए में कम से कम 15 सीटों पर अपना दावा ठोका है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि इस बार उनकी पार्टी का लक्ष्य किसी हाल में मान्यता प्राप्त दल बनना है। इसके लिए आवश्यक है कि पार्टी को कम से कम 8 सीटों पर जीत हासिल और कुल मतों पर 6% वोट मिले। अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे, तो एक क्राइटेरिया है। और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। 15 सीट की डिमांड पूरी नहीं होने पर 100 सीट पर चुनाव लड़ने के जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। मांझी के बयान के बहाने महागठबंधन के नेताओं ने तंज कसा है, जिस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया है। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे पर पेच फंस गया है, सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। अब आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने कहा है कि अगर हमको उचित सीट नहीं मिला तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनको लड़ना भी चाहिए, लेकिन हमें लगता है उनको 10 सीट भी नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जीतन राम मांझी ही नहीं, चिराग पासवान जी भी वहाँ खफा है, उनका भी अपमान हो रहा है। जाति के नाम पर मांझी जी और पासवान जी को लगातार अपमानित किया जा रहा है। और हम सभी लोगों का एकमात्र लक्ष्य है बिहार में एनडीए की सरकार बनाना। 225 सीटों का जीत का लक्ष्य है और उस लक्ष्य के लिए सभी हमारे सहयोगी गठबंधन के लोग, एनडीए के साथी काम कर रहे हैं। सीट किसको कितना होगा ये कोई मायने नहीं रखता है। देखिए, एनडीए में सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। जीतन राम मांझी जी एनडीए के वरिष्ठ और सम्मानित सहयोगी हैं, सभी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन एनडीए में सीटों का बंटवारा सामूहिक सहमति से शीर्ष नेतृत्व द्वारा होता है। चुनावी साल में सीटों की दावेदारी पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ महागठबंधन में सीटों को लेकर रसाकसी जारी है, तो एनडीए में सीटों के बंटवारे पर तनातनी है। मांझी ने 15 सीटों की डिमांड कर एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चुनावी साल में सियासी संग्राम तेज हो गया है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए तो आरजेडी ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। तस्वीर झूठ नहीं बोलता, ये तस्वीर है। माननीय लालू प्रसाद जी के साथ ये शशिभूषण सिंह है, ब्रजेश सिंह है। तो ये तस्वीर है जिसे दिखाकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ये दावा कर रहे हैं कि ये चाल और चरित्र है आरजेडी का। दावा है कि यही वो सबूत है जो बताते हैं कि लालू यादव द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म हो गई है। जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं। जेडीयू तेजस्वी पर अपराध का सिंडिकेट चलाने और अपराधियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगा रहा है। बात निकली तो लाली यादव हत्याकांड का जिक्र भी हुआ। दावा है कि जिस लाली यादव से मिलने तेजस्वी गए थे उस पर लगभग 36 केस दर्ज हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार पोषित अपराधी है और उनकी पत्नी कहती है कि जमीन के विवाद में हमारे पति की हत्या इन लोगों ने षड्यंत्र करके करवा दिया। लाली यादव की पत्नी बोल रही है कि षड्यंत्र इस सवाल पर हुआ कि जमीन का विवाद था, और तेजस्वी यादव बोलते हैं कि सत्ता के द्वारा अपराध हो रहा है। तो जरा देख लीजिए, इनका चेहरा जरा देख लीजिएगा। नीरज कुमार ने आरोपियों के आरजेडी कनेक्शन भी गिनवाए। कहा एक आरोपी ब्रजेश सिंह आरजेडी नेता है, दूसरा आरोपी शशिभूषण शहाबुद्दीन का चुनाव एजेंट रह चुका है। लालू के साथ की तस्वीरें भी दिखाई। साजिशकर्ता में जो नाम है ब्रजेश सिंह, शशिभूषण राय, इन दोनों का जरा परिचय जान लीजिए। ब्रजेश सिंह राष्ट्रीय जनता दल का नेता है, शशिभूषण राय दिवगन शहाबुद्दीन के परिवार में जो चुनाव लड़ते थे उनके 3 बार इलेक्शन एजेंट रहे हैं। वहीं आरजेडी ने पलटवार किया। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अस्पतालों में घुसकर गोलीबारी हो रही है। सरकार अपराध रोकने में नाकाम है और आरोप बेवजह तेजस्वी पर लगाए जा रहे हैं। अपराधी राज, गुंडा राज चलाने वाले श्री तेजस्वी यादव जी पर बेबुनियाद अनर्गल आरोप लगाकर बच नहीं सकते।
अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है। अपराधियों का संरक्षण सरकार दे रही है और ये ज्ञान दे रहे हैं। अभी जनता जो है पाई पाई का हिसाब लेगी। बिहार चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज है। जेडीयू तेजस्वी यादव को अपराध का सरगना बता रही है तो आरजेडी नीतीश सरकार को निकम्मी कह रही है। यानी साफ है, चुनावी जंग में अब अपराध और राजनीति सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ संजय की रिपोर्ट। और विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए नेता और कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल देखी जा रही है। सिर्फ सम्मेलन ही नहीं बल्कि एनडीए के 5 प्रदेश अध्यक्ष का भी आपसी तालमेल काफी बेहतर नजर आ रहा है। 5 एक साथ मेज पर बैठकर नाश्ता करते नजर आए, जिनसे बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। ये तो सौभाग्य की बात नहीं कि हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ सभी प्रदेश अध्यक्ष आके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें आए और सब लोग हम लोग एक साथ नाश्ता ले रहे हैं। अपना घर है। इस बार पहली बार ऐसी तस्वीर दिख रही है कि एनडीए के तमाम पार्टी एकजुट दिख रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। मैंने कहा ना कि अपना घर है ये। तो क्या मैसेज दे रहे हैं सर, जब जनता के बीच में जा रहे हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में, तो क्या मैसेज दे रहे हैं? यही तो प्यार है, यही तो प्यार। अपने घर में जो खाना होता है उसका स्वाद ही अलग होता है। अपना परिवार है, एनडीए परिवार, बहुत अच्छा लग रहा है एनडीए परिवार। जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या माहौल दिख रहा है? जनता के बीच भी यही माहौल है। आज से नहीं, जनवरी के समय से ही यह माहौल है कि एनडीए के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। जनता की भी पसंद है एनडीए और जनता में बहुत ज़बरदस्त लहर है। और इस बार मैं आपको बोला कि नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका नहीं मिलेगी, विपक्षी को। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतना उत्साह उमंग है, यह जो देख रहे हैं भोजन के साथ, एनडीए के साथ प्रेस वार्ता और सारे लोग कितना मजबूती से एकजुट है एनडीए, वह तो जनता देख रही है। इसी के उमंग और उत्साह इतना कार्यकर्ताओं में आया है कि भारी बहुमत से पूरा हम लोग की सरकार 2025 में बनने जा रही है। देखिए, ये एनडीए की तस्वीर है। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में न सिर्फ एनडीए के नेता और कार्यकर्ता एक साथ दिख रहे हैं, बल्कि नाश्ते के मेज पे भी हो और जनता के बीच में वो एक मैसेज देने की कोशिश है कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। और जो एनडीए की तरफ से लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि 2025 फिर से नीतीश उस सपने को पूरा किया जाए। तो ये भी एक चुनावी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। वहीं बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। गिरिराज सिंह ने मुसलमानों पर वोट देने को लेकर सवाल उठाए, जबकि सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मौलवी साहब ये काम बंद कर दो। आम मुसलमानों के ऊपर फतवा मत जारी करो, ये राजनीति है। आपका काम है धर्म का प्रसार करना। अगर मस्जिदों से राजनीतिक फतवा जारी करोगे तो मंदिरों से भी घड़ी और झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी अमित खरे बने उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन के सचिव। झारखंड कैडर के 1985 बैच के तेज तर्रार रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है। चारा घोटाले का पर्दाफाश करने में इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। पिछले कुछ वर्षों से वे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी अमित खरे बने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव। और न्यूज़ 18 स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने